हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पूर्व मध्यकाल पढ़ने वाले हैं। इसका कार्यकाल 650 से 1206 ईस्वी तक मानी जाती है। दक्षिण भारत में इसी समय चोल साम्राज्य का उदय हो रहा था। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चलुया शासक का दरबारी कवि था? तो यह कवि था पुलकेशिन द्वितीय के। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। राज और उनके राजधानी। प्राचीनतम चलुया की मूल शाखा वतापी यानी बदामी कर्नाटक में थी। पूर्वी चलुया की राजधानी वेगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। पश्चिमी चलुया की राजधानी कल्याणी यानी कर्नाटक में थी। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। राज और उनके संस्थापक। वतापी के चलुया, इनके संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट थे। वेगी के चलुया, इनके संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन थे। कल्याणी के चलुया, इनके संस्थापक तैलप द्वितीय थे। कांची के पल्लव, इनके संस्थापक सिंह विष्णु थे। बदामी में दुर्ग का निर्माण यानी किले का निर्माण कराने वाला बदामी की राजधानी बनाने का श्रेय किस चलुया शासक को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पुलकेशिन फर्स्ट को। किस चलुया शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण भारत बढ़ने से रोका? यह रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चलुया और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो यह किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। चलुया पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय को हत्या कर वतापी पर कब्जा कर लिया तथा वतापी कोंडा वतापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो यह किया गया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट या मम्माल द्वारा। किस चलुया शासक ने चेर, चोल व पांड को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया है? यह कहा गया है विक्रमादित्य फर्स्ट को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो यह राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर निर्माण कराया गया था? यह कराया गया था राष्ट्रकूट वंश ने। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? यह कराया गया था राजा राज फर्स्ट द्वारा। चलुया वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह शासक था पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजों की राजधानी थी? तो यह राजधानी थी तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी मैदूर। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इनके संस्थापक दंती दुर्ग थे। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका पर दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? यह जीता गया था चोल द्वारा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था चलुया ने। पल्लवों का आकाशमीय रथ मिलने का स्थान है? तो यह स्थान है महाबलीपुरम। होयसाल की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका नाम था द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला के किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है पल्लवों को। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो यह प्रदान किया शैव धर्म को। भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो यह किया गया था राजा राज प्रथम द्वारा। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? तो यह संबंध है जैन धर्म से। ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है सूर्य देवता को।
पापनाथ का मंदिर पत्तड़ काल का निर्माण किस वंश के शासक किया था? तो यह किया था वातापी के चलुया शासक ने। मत्त विलास प्रहासन नाटक का रचयिता था, तो इनके रचयिता थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। विचित्र चित्र मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था, तो यह शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो यह हुआ था पल्लव वंश के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन फर्स्ट से है। ममाल शैली नरसिम्ह फर्स्ट से है। राजसिंह शैली नरसिम्ह वर्मन द्वितीय से है। अपराजित शैली नंदी वर्मन से है। मलालपुरम किसका समानार्थी है? यह समानार्थी है महाबलीपुरम का। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह नौसेना थी चोल वंश के पास। भगवान नटराज का मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वह स्थित है, तो यह स्थित है चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो यह फेंका गया था तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान रहा। यह योगदान था सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किस एवं किस के बीच बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 700-800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह गुफा है, तो यह गुफा है एलिफेंटा। हेनसांग की कांची प्रवास के समय पल्लव का शासक था, तो यहाँ का शासक था नरसिम्ह वर्मन फर्स्ट। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। प्रशासकीय विभाजन और उनके प्रधान। राष्ट्र जो प्रांत के भी होते थे उनके प्रधान विषाई कहलाते थे। विषय यानी जिला के प्रधान राष्ट्रीय कहलाते थे। कोटम के प्रधान ग्राम भोजक कहलाते थे, जबकि ग्राम के प्रधान को देशाधिकृत कहलाते थे। अलम्बरू वैष्णव संतों एवं नैनरो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था पल्लव के समय। महाभारत का भारत बेनावा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? तो यह अनुवाद किया है पेरू देवनार ने। ममालपुरम के मंडप मंदिर एवं रथ मंदिर 7 पैगोड़ा का निर्माण किसने कराया है? तो यह कराया है नरसिम्ह वर्मन फर्स्ट ने। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर यानी राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर को। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक थे महिपाल फर्स्ट। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जेरो एंट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी जो पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंच गए थे? तो यह शरण दिया गया था राष्ट्रकूटों ने। बेगी के चलुया राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? यह विलय किया गया राजेंद्र तृतीय द्वारा। चलुया विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो यह किया गया था विक्रमादित्य छठे के द्वारा। विक्रमा चरित्र का चरियता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे, तो यह शासक थे विक्रमादित्य छठे। मिताक्षरा की विषय वस्तु है, तो इनकी विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी, तो इनकी भाषा संस्कृत थी।
गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो यह मिलता है कांची का कैलाश मंदिर से। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो यह मिले हैं कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? तो यह कर देते थे चोल साम्राज्य में। दक्षिण भारत का तकलोमम युद्ध हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो यह कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। द्रविड़ शैली में मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं का एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। तो यह केवल संबंध है हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो इनकी विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यह फैला हुआ था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। तो यह विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? तो यह प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो यह किया गया था कृष्ण तृतीय के द्वारा। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के मध्य पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां के शासक था। तो वहां के शासक था मांडवर्मन कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। किसने मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो यह बनाई गई थी अमोघ वर्ष के द्वारा। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की है? तो यह की गई है अमोघ वर्षक द्वारा। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था। यह कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो यह माना जाता है राष्ट्रकूट को। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो यह शामिल नहीं था शयान, जबकि रत्न, पोन, पंप शामिल था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। गंधकार और उनके ग्रंथ। तो यह हो जाएगा पंप के हो जाएगा आदि पुराण। पोन का मतलब शांति पुराण। रत्न का मतलब अजित पुराण, जबकि संकटयन को अमोघ वीरति कहा गया। राष्ट्रकूटीय कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो यह मिलते हैं एलोरा से और एलिफेंटा से, यानी AB दोनों से। रावण की खाई, दशावतार कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। तो यह मिलते हैं एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो यह गुफा है एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार करें। चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन के समय अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B। सही नहीं, केवल 2 सही है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हेलीबीड और बेल्लूर में। चोल द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था वेगी के चलुया के
शासक में। चोल कला में निर्मित नटराज के कंस प्रतिमाओं में देवाकृत पाया गया है। यह पाया गया है चतुर्भुज में। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? यह डाली गई थी विजयलाय के द्वारा। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था? तो यह धारण किया गया था राजेंद्र तृतीय के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। ग्रंथ और ग्रंथाकार। तो पेरियार पूर्णम यह सेक्सी कालर की है। वीर सेलियस यह बुद्धमित्र की है। कलिंग तुरपानी यह जयगोदान की है। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला था, तो यह बनाने वाला था विजयलाय। चोल राज के संस्थापक विजयलाय पहले किसका सामंत था? तो यह सामंत था पल्लव के। पूर्व मध्यकाल में विजयलाय ने चोल राज की स्थापना कब की थी? तो यह किया गया था 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह कराया था परतांक फर्स्ट ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो यह किया था राजा राज फर्स्ट ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुधारापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो यह कर लिया राजा राज फर्स्ट ने। राजा राज फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था पोल नउआ को। चोलों की पहली सामुदायिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना का गठन का श्रेय किसको है? तो यह प्राप्त है राजा राज फर्स्ट को। किस चोल शासक ने अपनी ईस्वी में विजयों का संपादन मालदीव द्वीप समूह का विजय से किया था? तो यह किया गया था राजा राज फर्स्ट से। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था? तो यह कराया गया था राजा राज फर्स्ट के द्वारा। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो यह किया गया था राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। किसने चिदम्बरम के निकट गंगई कोड़चोलमपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? यह बनाया राजेंद्र फर्स्ट ने। किसने कलिंग और तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया? प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजय किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो यह कहा था राजेंद्र फर्स्ट ने। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा को विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य काडरम आधुनिक कोहवा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? तो यह अधिकार कर लिया था राजेंद्र फर्स्ट ने। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो यह भेजा गया था कुलोतुंग चोल फर्स्ट के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। पेरुदरम यह उच्च श्रेणी के अधिकारी का वर्ग होता था। सिरुतरम यह निम्न श्रेणी का अधिकारी वर्ग होता था, जबकि ओले नायक्रम मुख्य सचिव होता था। वैद्याधिकारी प्रेसेन लिपिक होता था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और उनके समतुल्य। मंडलम का प्रांत कहलाता था। वलनाडु का कमिश्नरी
नाडु को जिला कहलाता था और कुर्रम को ग्राम समूह। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें तो यह होगा उरार का उर ग्राम यानी समान ग्राम की सभा, सभा महासभा पेरुगुरी, यह ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा कहलाता था। नरगम का मतलब नगर की व्यापारियों की सभा, अब पुंग का मतलब शिल्पियों की सभा। महासभा के कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था तो इसे कहा जाता था वरियम। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह मिलती है उत्तर मेरूर से। चोल कला में कैडिमय का अर्थ है, इसका अर्थ है भूरासव यानी लगान से। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? यह हुआ था राजेंद्र फर्स्ट के समय। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो यह दी जाती थी क्षत्रिय शिखामणि का। परैया का अर्थ क्या होता था? तो इसका अर्थ अछूत होता था। चोल काल में सोने का सिक्के कहलाते थे तो यह कहलाते थे प्रभु मान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो यह किया था लोक महादेवी ने। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट था तो यह सम्राट था राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट और कुलोतुंग चोल ने, यानी उपयुक्त सभी। नाना देशी निगम क्या था? तो यह एक दूर दूर के प्रदेशों व विदेशी के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन से किसके बारे में कहा है? उस काल में कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो यह कहा है चोल स्थापत्य कला में। तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह समर्पित है शिव देवता को। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? तो यह हुआ था राजेंद्र फर्स्ट के समय में। चोलकालीन तामिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे तो यह नहीं थे जयगोंदर, जबकि पुगलोदी, कट्टन और कुंभन शामिल थे।